नमस्कार। गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधु, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण कमेंट आपने छोड़े। मुझे आगे क्या करना है इसके विषय में भी आपने मुझे सलाह दी, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। प्रिय बंधु, मेरे प्यारे व्यूवर्स, वैसे तो मैंने प्रयास किया था वर्ष प्रारंभ में सनातन पद्धति के अकॉर्डिंग वर्ष फल कथन मैंने कहा है, उसका मेरा वीडियो पड़ा हुआ है हर राशि हर लगन वालों के लिए। और मेरा जो है महीनों में भी हिंदी मास के अकॉर्डिंग जो है मेरा विचार था, लेकिन वो संभव हो नहीं पा रहा है। आज इसी कारण मई के महीने का भी मैं मतलब राशिफल या गोचर का परिणाम जो है वो आपके सामने नहीं ला पाया। प्रिय बंधु, बहुत विचार करना पड़ता है किसी विषय को सामने रखने के लिए, और आपको पता है मार्केटिंग का जो ट्रेंड है वो हर कहीं पर जो है वो लागू होता है, और हर कोई बच कर के निकलना चाहता है इन चीज़ों से, जबकि जानते वह सब है कि जो हमारा सनातन पद्धति है या ज्योतिष है वो हमारे सनातन धर्म से उत्पन्न हुई चीज़ है, और हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपने इस ज्योतिष को भी ले जा रहे हैं। बुराई कुछ भी नहीं है। हमारा ज्योतिष पूरे विश्व पर राज करता है, करता रहेगा और करना भी चाहिए, और हमें उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। परंतु कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता को खो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस ट्रेंड को समाप्त कर रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या समझेगी इस चीज़ को? हमारे जो न्यू जनरेशन, जो नए बच्चे हैं, वो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? उन्हें केवल यही पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वो नहीं जानते बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन आदि मासों की गणना है वो नहीं जानते, ना ही वो संवत्सर के बारे में जानते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर 1 जनवरी को जो है नया साल मनाया जाता है। आप जरा सोचिए, और इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती है लेकिन कोई काम नहीं करने को तैयार है। और आप एक चीज़, जब आप गोचर से संबंधित कोई प्रस्तुति कर रहे हैं तो आप लोग जो है उसे ज़रा समझिए। ग्रह के अकॉर्डिंग हमारे साल भी बदलते हैं। हमारे जो गणनाएं होती है वो चंद्रमा से और सूर्य से होती है। जैसे कि आप जानते हैं, जब जो है सूर्य अपनी पृथ्वी जो है सूर्य के जो है वो अपना राउंड पूरा करती है तो 1 वर्ष पूरा हो जाता है। तो अब जनवरी में तो वो कहीं ना कहीं वो राउंड नहीं बनता है। और जब हम उस गणना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, किसी ना किसी को प्रयास करना पड़ेगा। मैं प्रयास करूं काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मेरा कद इतना ऊंचा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, इस चैनल के माध्यम से अगर कहीं ना कहीं बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े विद्वान लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है मैं बहुत सारी गलतियां करूंगा इस चीज़ में, क्योंकि मुझे इतना क्या, मुझे ज्ञान ही नहीं है। मेरी अल्पमति में जो आता है वो मैं बोलता रहता हूं, और कभी भी मैं YouTube पर या अपनी कक्षाओं में स्क्रिप्ट बना करके नहीं जाता हूं। ये मेरा एक शायद नकारात्मक पॉइंट है, या कुछ भी कह लीजिए आप।
मैं तो अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया। जो मुझे समझ में आता है वो मैं बोल देता हूँ। तो इसमें गलतियों की भी बहुत सारी गुंजाइश है, इंसान हूँ, उम्मीद है आप मुझे क्षमा करेंगे। परंतु मैं बोलने से चुप भी नहीं रह सकता, ये भी मेरी एक आदत है। भला ही मेरा कद चाहे कुछ भी है, बोलूँगा अवश्य। तो जब हमारी गणनाएं होती है तो सूर्य चंद्रमा के द्वारा होती है, वर्ष की, मास की, पक्ष की। तो फिर ये 1 जनवरी को कैसे नया साल आप लोग बना रहे हैं? फिर ये कैसे आप 1 तारीख से महीने की शुरुआत कह रहे हैं? हालांकि मैंने भी वीडियो बनाया है अप्रैल मास में, मैंने वीडियो बनाया है, परंतु मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने कर दिया फिर, क्योंकि डिमांड पड़ रही थी। और मुझे पता है यूट्यूब जो है कहीं ना कहीं व्यवसाय का विषय बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड होती है उस चीज़ की। और हम जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तारीख का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकार नहीं करूँगा कि वो मांगता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ग्रहों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है वो तारीख या सन तय नहीं करती है। क्षमा चाहूँगा। सूर्य जब राशि बदलता है उसको संक्रांति कहते हैं, और हमारे यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है उस दिन हिंदुस्तान के अंदर। तो हर 9 ग्रह की संक्रांति होती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों लिया गया है? 9 के 9 ग्रहों को क्यों नहीं लिया गया? इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस विषय के बारे में। पहली बात, राहु केतु को भी थोड़ा सा अलग रख के चलते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक गोचर करता है एक राशि में, लेकिन जरूरी नहीं है। गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो है वो 12-13 महीने जो है वो एक राशि में गोचर करता है, लेकिन वह भी जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने पिछले कई वर्षों से देखा होगा, 2-3-4 सालों से, कि गुरु की गति अतिचारी हो रही है। वो 6 महीने राशि में रहता है, फिर अगली राशि में चला जाता है, तो कई बार वहाँ से पीछे आता भी। आपने कुंभ में देखा होगा गोचर सितंबर या अक्टूबर के आसपास हुआ था, अप्रैल में चेंज हो गया। लेकिन इस बार जो है वो मीन में पूरे वर्ष भर जो है संचार करने वाला, ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं गुरु की गति जो है स्टेबल हो गई है। तो यही कारण था हमारे ऋषि मुनियों ने गणनाओं के लिए सूर्य और चंद्रमा को चुना। और सूर्य की संक्रांति होती है हमारे यहाँ पे, उसको संक्रांति का नाम दिया जाता है। बैसाख की संक्रांति हमारे यहाँ पे बैसाखी मनाई जाती है। मकर संक्रांति हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। मीन संक्रांति, मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति। जब सूर्य जो है, और उसकी गणना कैसे होती है? बैसाख में, मेष राशि में, वृषभ में जब सूर्य जाता है तो ज्येष्ठ मास होता है। इसी तरह गणनाएं होती है। दिवाली होती है कार्तिक मास में, तो वहां पे सूर्य नीच का हो जाता है, तुला में चला जाता है। इस तरह से ये सूर्य की गणनाएं के अकॉर्डिंग जो है वर्ष कंप्लीट होता है, 365 दिन। और चंद्रमा का पक्ष, महीनों की जो गणना होती है चंद्रमा के, वो 27 दिन में वो एक पूरा 12 राशियों का चक्कर काट करके दोबारा उसका दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है। और सूर्य का पूरा 1 महीना एक राशि में रहते हैं। तो ये जो गणनाएं हैं थोड़ी ऊपर नीचे होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 354 दिनों में अपना वर्ष पूरा करता है, सूर्य जो है वो 365 दिनों में पूरा करता है, इसलिए 11 दिन उसके बच जाते हैं चंद्रमा के। तो 3 वर्ष बाद जो है 33 दिन हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 3 वर्षों के बाद जो है वो अधिक मास आ जाता है। अधिक मास 1 महीना पूरा हो गया, वो चंद्रमास के अकॉर्डिंग बन जाता है। लेकिन दिन ना बड़े होते हैं, दिन ना अधिक होते हैं ना कम होते हैं अधिक मास में। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो 365 के बजाय जो है 390 या 395 दिन या उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। 365 के 365 दिन होते हैं। तो मेरा उद्देश्य रहेगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, देखिए मार्केट में तो सबने रहना है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलना चाहूँगा। भले ही कम लोग मुझे देखें, लेकिन मैं अपनी सभ्यता को पकड़ करके चलना चाहता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ राहु और केतु, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मेरी समझ में जो आ रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने क्या कहा, क्योंकि कोई कहता है कि ये छाया ग्रह है, कोई कहता है कि ये ग्रह ही नहीं है, क्योंकि पराशर जी ने इनको राशियों की आधिपत्यता नहीं दी है। तो यहाँ पे भी एक अभिमत आता है। तो इसमें ज्योतिष जगत जो है अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। मेरी समझ में क्या आया, यह मैंने जब अध्ययन किया या मैंने आप जैसे विद्वानों को सुना, मेरी समझ में ये आया कि जिस प्रकार से मैंने कहा था राहु केतु की वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है कि राहु आदि है और केतु अंत है। अब जब हम किसी चीज़ को देखना प्रारंभ करते हैं, सृष्टि की बात अलग है या विधाता की या ब्रह्मा जी की, वो उनका जो ब्रह्म स्वरूप है उसका आदि है ना अंत है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जब पृथ्वी लोक पर आए हैं तो हमारे जीवन का आदि भी होता है, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, शरीर की हो चाहे आत्मा जरा मरे उसके ऊपर उसका प्रभाव भी नहीं होता है। मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये मेरा कथा प्रवचनों से इतना ज़्यादा नाता नहीं है कि मैं आपको शास्त्रीय विधा में लेकर के चलूँ, लेकिन मैं राहु केतु के अकॉर्डिंग जो बात करने चाहता हूँ वो कहना चाह रहा हूँ। तो राहु, अब हमें वहाँ पर देखिए, आप जब कोई मिस्त्री जो है वो लकड़ी को क्या बोलते हैं, उसको साफ करता है, उसको बोलते हैं रंदा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जिससे साफ किया जाता है, छिलाई होती है। तो जब वो छिलाई कंप्लीट करता है तो उसके ऊपर पेंसिल का एक निशान डाल देता है। क्यों डालता है? क्योंकि उससे उसकी पहचान बन जाती है कि ये जो लकड़ी है वो कंप्लीट तैयार कर दी है मैंने। इसी प्रकार हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहचान के लिए चिन्ह चाहिए होता है, वो है राहु और केतु। एक आदि है, एक अंत है। और देखिए आप, ये कुंडली के दो भाग कर देते हैं। अगर मेरी बात में आपको लॉजिक नहीं लगता है तो आप समझिए इस बात को कि ऐसा क्यों है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही रहते हैं। तो अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने एक और उदाहरण भी उस वीडियो में दिया था कि राहु और केतु इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप बाग बगीचा लगता है या कोई फसल लगती है, अगर आपने विज्ञान पढ़ा हो, उसमें नर मादा होती है और बिना नर के वृक्षों में फल नहीं लगता है। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन हमने देखा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक कृषि परिवार से है, मैं खुद एक कृषि व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए तो वहाँ पर जो है कुछ नर वृक्षों को, पौधों को लगाया जाता है, जबकि वो फल नहीं देते। हालांकि राहु केतु को मैं नर मादा से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि इनका महत्व क्या है कुंडली के अंदर। तो इनको जो है वहाँ पर पौधों को लगाया जाता है। फल तो मादाएं देती है, लेकिन फल देती किस वजह से है? उन नर वृक्षों का दिखता नहीं है, लेकिन फल आता है उन्हीं के आधार पर। इसी प्रकार राहु केतु जो है वह कुंडली में तय करते हैं कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ आपका अंत है, पिछले जन्म से आप क्या लेकर के आए हैं और अगले जन्म का मार्ग किस तरफ आपका जा रहा है। वहीं पर बात आती है काल सर्प योग दोष की, बनने वाला, जिसके ऊपर बड़ा भय, बड़ा भूत बना दिया गया है। ये ज्योतिष जगत में रिसर्च के जगह पर अधिक तंत्र मंत्र का जो है
माध्यम इसको बना दिया गया। और लोग वहीं तक संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए ये मंत्र जाप हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, करिए आप। नो डाउट सनातन धर्म से जुड़े हैं, पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक है, तिलक लगाना बहुत जरूरी है, चोटी रखना बहुत जरूरी है। परंतु जो तिलक नहीं लगाते हैं, जो चोटी नहीं रखते हैं, क्या वो विद्वान नहीं है? जरा मंथन करिए इस बात को। धोती नहीं पहनते, क्या वो विद्वान नहीं है? लेकिन यहां पर क्या है कि बाजार बना हुआ है। जो विदेशों में घूम गया वो साधु, जो लग्जरी गाड़ियों में बंगले में रहता है, 5-6 करोड़ शिष्य साथ में है, वाहवाही करने वाले वो साधु। झोंपड़ी में रहने वाले को कोई पूछता है? नहीं। इसी प्रकार यही हालत हर एक फील्ड में हो रही है। ज्योतिष जगत में जितना पाखंड किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर सभी लोग पाखंडी है, लेकिन जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छे ज्योतिषी उनकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो सही बोलते हैं। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि अगर मैं किसी की कुंडली देख रहा हूँ तो वो व्यक्ति, मैं कितना प्रसन्न उसको कर सकता हूँ, उतनी दक्षिणा वहाँ से आने वाली है। अगर मैंने कह दिया नकारात्मक, अब भैया जो नकारात्मक है तो नकारात्मक है, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर किसी ज्योतिषी ने आपको अच्छा कह दिया तो क्या अच्छा हो जाएगा? जरूरी तो नहीं है। हो सकता है वो ज्योतिषी जो है आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहा है। आप इस बात को जरा समझिए। तो अब ये राहु केतु से बनने वाला काल सर्प योग दोष, हाँ मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं, प्रभाव है इस चीज का, पर इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का आपको सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि काल सर्प भयंकर डर उत्पन्न कर दिया गया। आपने शायद ज्योतिष जगत में इस बात को समझा जाता है कि जो भाव खाली रहते हैं, हालांकि 12 भाव है, 9 ग्रह हैं, तो कम से कम हर एक व्यक्ति के अगर एक एक ग्रह बिठा दिया जाए, जबकि संभव तो नहीं है, लेकिन चलो कभी जीवन में ऐसा कभी सदी में कोई ऐसा योग बन जाए कि हर भाव में जो है कम से कम 9 के 9 ग्रह अलग अलग 9 भाव में बैठ जाए। परंतु ऐसा तो नहीं होता है। 2-2, 3-3 या कई बार तो व्यक्ति के एक ही भाव में 8-8 ग्रह भी हमने देखे हैं, ऐसी कुंडलियां भी हमने देखी है। तो वहां पर क्या स्थिति बनती है? जो खाली भाव होते हैं, जैसे ये कोई कुंडली नहीं है, ये आज का वर्तमान का गोचर है, बनी हुई है इसलिए। तो जैसे ये खाली भाव है, इस तरह के खाली भाव जहाँ पे कोई ग्रह बैठा नहीं है, वहां पर किसी ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है उसका फल वहां पे प्राप्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि पूर्ण सत्य तो नहीं है ये चीज, लेकिन हाँ ऐसा कहा है, सुना है और ऑब्जर्व भी किया है, महसूस किया जाता है। इसी मतलब ये कहीं ना कहीं सत्य भी है लेकिन पूर्ण नहीं है, उसके बहुत सारे और रीजन है, बहुत सारे और बातें हैं। परंतु जब राहु केतु के एक तरफ जो है, मान लीजिए जैसे यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, और इस भाग में सारे 7 के 7 ग्रह आ गए, जिसको काल सर्प बोलते हैं। तो अब उस भाग में सारे के सारे भाव खाली पड़े हैं। अब ये इस साइड बैठे ग्रह हैं, उनकी दृष्टियां सामने वाले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव पर पड़ रही है। तो हाँ, काल सर्प को ऐसे रीड करना चाहिए कि जब किसी खाली भाव में उसकी दृष्टियां ग्रहों की पड़ रही है, क्योंकि वो हाफ एंड हाफ होगी कुंडली पूरी की पूरी, 6 भाव ढक गए हैं, 6 भाव पूरे के पूरे खाली हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इस तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठ गया, यहाँ पे केतु बैठ गया, तो इस भाग में आपके 7 ग्रह आ गए और इस साइड के भाग जो खाली हो गए, जिसको काल सर्प
आपको शायद मालूम होगा कि काल सर्प योग जो है किस तरह से होता है कि राहु केतु एक दूसरे से साथ में बैठते हैं, तो उनके अंदर ही सारे के साथ ग्रह आ जाते हैं, तब ये काल सर्प योग बनता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसकी आधी कुंडली खाली हो गई, और जो खाली भाव है वहाँ पर जो ग्रहों की दृष्टियाँ हैं वो कम करेगी, या किस प्रकार से करेगी, उस प्रकार से हमें काल सर्प योग को देखना चाहिए, ना कि इसे भय हमें मानना चाहिए, या इससे डर जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो इस तरह से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े राजघरानों में या बड़े बड़े जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं उनकी कुंडलियों में काल सर्प योग दोष है। आप इंटरनेट पर खोज करिएगा, बड़े बड़े उच्च अधिकारी जो है, तो क्या उनके जीवन में खालीपन है क्या? जरा सोचने का विषय है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं होगी, बहुत सारी निंदाएं होगी, मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता। अच्छा, बात दूसरी करते हैं। जब बात आती है कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक विधा है, किसी एक महाराज जी ने अपने YouTube चैनल पर कहा, और प्रवचन करते हैं, शायद कथावाचक तो नहीं है लेकिन प्रवचन करते हैं वो उसी तरह के जैसे हमारे यहाँ पे साधु संतों के आश्रम है, बहुत बड़े बड़े लग्जरी जीवन है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, एसी रूम में अंदर जा कर के बैठे हैं, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो उनका मैंने एक प्रवचन सुना जिसमें उन्होंने ज्योतिष की भी चर्चा की कि ज्योतिष में देखिए कितना पाखंड है। पाखंड है तो हर जगह है, फिर ज्योतिष में क्यों है? ज्योतिष में ही क्यों पाखंड है? हर जगह पाखंड है। उन्होंने कहा कि विज्ञान जो है वो पृथ्वी को जो है, धरती को जो है वो ग्रह मानता है, लेकिन ज्योतिषी नहीं मानते। उनके कहने का अभिप्राय है कि ज्योतिषी लोग जो है 9 ग्रहों को कुंडली में इंगित करते हैं, लेकिन पृथ्वी को कहाँ डाल दिया। तो हालांकि मेरा उनके लिए कोई जवाब नहीं है, उनके लिए मेरा कोई जवाब नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि वो भैया धनवान लोग हैं, अरबों खरबों पति लोग हैं, उनसे हम क्या बराबरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब मैं इसके लिए एक आपको थोड़ा सा एक हास्य विनोद वाली एक बात सुनाना चाहूँगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसके उदाहरण से आप समझेंगे। हमारे यहाँ पर 4 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अंग्रेज़ों ने फूट डाली या कुछ जो भी है, मतलब मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। तो अंग्रेज़ ने सरदार जी से पूछ लिया, सिख से पूछ लिया कि भैया हरा रंग जो है वो मुसलमान का है, सफ़ेद रंग जो है वो ईसाई क्रिश्चियन का है, और भगवा रंग जो है वो हिंदू का है, तुम्हारा क्या है? तो उसने कहा कि जो तिरंगे झंडे में डंडा लगा है वो तेरे बाप का है क्या? वैसे ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये 9 ग्रह हैं। हालांकि मैंने चंद्रमा यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो मुझे ध्यान नहीं रहा। ये जो डायग्राम है, कुंडली का जो डायग्राम है, जिस पर जो है ये 9 ग्रह और 12 राशियां इंगित है, ये क्या है? क्या यूं ही है ये? अगर जिस विषय का ज्ञान आपको हो और आपको लगे कि आप उस विषय के बारे में बोल सकते हो, आपने उसके ऊपर रिसर्च किया है, आपने उस पर काम किया है, तब बोलिए ना। ये जो डायग्राम है ये धरती है, ये पृथ्वी है। हमारे मनुष्यों ने इसे एक डायग्राम का रूप दिया। हम इस डायग्राम में रहने वाले हैं, और हमारे ऊपर नवग्रहों का, 12 राशियों का, 27 नक्षत्रों का, या जो तारामंडल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ पे, किस पार्ट पे वो हम पर प्रभाव डालते हैं, वो इस डायग्राम के माध्यम से, यानी कि धरती पर पड़ने वाले उस प्रभाव के बारे में जो है ऋषि मुनियों ने
ज्योतिष के माध्यम से उसको कहा है। तो ये जो डायग्राम है वो धरती है। खैर मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद आप यहाँ तक इस वीडियो को पूरा सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। मुझे पता है अभी मेरा स्तर इतना बड़ा ऊंचा नहीं है, मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ, मेरी अल्पमति है, परंतु प्रयास कर रहा हूँ। बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर जो विद्वान लोग हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि कम से कम हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जो आने वाली जो नस्ल है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छोड़े कि उनको उनके जो ये जो सोचने वाला दिमाग है, क्योंकि बहुत आगे सोचते हैं, उन्हें समझाना बहुत कठिन है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि बच्चे जो है इस पद्धति को या पूजा पाठ को सब पाखंड मान ले। तो हम लोगों को प्रयास करना है। जय सिया राम। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आशीर्वाद देंगे।